मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल। आज मैं चक्राच को सरलतम भाषा में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें संकल्प करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और संकल्प को समय पर अवश्य पूर्ण करें। ऐसा करने से हम मूलाधार को जागृत कर सकते हैं और मूलाधार की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम इसकी एनर्जी, मूलाधार की एनर्जी वासना में नष्ट कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले वासना पर नियंत्रण करना होगा और समय का पालन करना होगा। एक लिए गए संकल्प को समय के अंदर पूर्ण करना होगा। यदि हम समय पर अपने टास्क को पूर्ण कर लेते हैं, संकल्प को पूर्ण कर लेते हैं, तो उससे मुझे जो ऊर्जा मिलती है वह ऊपर वाले चक्र को जागृत करती है। वासना में ऊर्जा को नष्ट न करें, ऊर्जा बचाएं, तभी आप चक्राच को जागृत कर सकते हैं। वासना जरूरी है, लेकिन समय से पहले वासना में लिप्त होना गलत है। छात्रों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है। ब्रह्मचर्य के पालन से भी हम चक्राच को जागृत कर सकते हैं। यदि मूलाधार मेरा मजबूत होगा तो मूलाधार से जब ऊर्जा ऊपर उठेगी तो वह स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करेगी। स्वाधिष्ठान चक्र जब मजबूत होगा तो हमें खुशी उत्पन्न होगी और ऊर्जा ऊपर उठेगी। और जब हम खुश होंगे तो रुचि के साथ कार्य करेंगे। यह कार्य पूर्ण होते ही स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत हो जाता है। अतः ध्यान देने की बात है कि हमें भोजन का भी विशेष ध्यान देना है। कब खाना है, कितना खाना है, नियम का पालन करते हुए हमें भोजन में 80% क्षारीय तथा 20% अम्लीय भोजन लेना है। फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहकर हम अपने जिह्वा को नियंत्रित करके स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो नाभि चक्र को सक्रिय करती है। नाभि चक्र जब सक्रिय होता है तो पाचन तंत्र मजबूत होता है। और सही ही कहा गया है कि जब पेट सही होगा तो दिमाग सही होगा, जब पेट सही होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। अर्थात पेट सही तो सूर्य प्रबल तो उत्साह और प्रेम बढ़ता है। जब प्रेम बढ़ता है तो नाभि चक्र सक्रिय होकर जाता है और नाभि चक्र सक्रिय होते ही ऊर्जा ऊपर उठती है और प्रेम की भावना, परोपकार की भावना, सहायता की भावना उत्पन्न होने लगती है और दया, क्षमा, ये सब भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अतः हमारा हृदय चक्र भी मजबूत हो जाता है और जागृत हो जाता है। हृदय चक्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठकर कंठ चक्र को सक्रिय कर देता है। अतः हमारे अंदर सत्य बोलने की क्षमता, मधुर वाणी, सरस वाणी हो जाती है। अतः हम दूसरे शब्दों में कहें, सत्यवद मधुर बोलें तो स्वतः कंठ चक्र जागृत हो जाता है। इसीलिए मेरे पूर्वज मधुर एवं सत्य बोलने के लिए बोले थे। कंठ चक्र को सक्रिय करने के लिए सदा मधुर एवं सत्य बोलें। जब कंठ चक्र सक्रिय हो जाता है तो इसकी ऊर्जा ऊपर उठती है
तो मानव की सोच बदल जाती है, उसके अंदर सबके लिए अच्छे भाव एवं कल्याणकारी विचार उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हम अपने लिए, दूसरों के लिए एवं सृष्टि के समस्त जीवों के प्रति अच्छे भाव एवं कल्याणकारी भाव व्यक्त करें तो आज्ञा चक्र स्वतः सक्रिय हो जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्त्रार्थ यानी क्राउन चक्र को स्वतः सक्रिय कर देती है और आप स्वयं ब्रह्म से जुड़ जाते हैं और ब्रह्म के तुल्य हो जाते हैं। अतः मानव से देवता बन जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी आप जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह संकल्प को समय से पूर्ण करके, पूरे रुचि और मन के साथ कार्य को करके, भोजन पर नियंत्रण करके और अपने विचारों पर नियंत्रण करते हुए क्षमा की भावना, प्रेम की भावना, परोपकार की भावना एवं मधुर वाणी के माध्यम से हम अपने चक्रार्च को जागृत कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा सही बोलने की सलाह दी गई है, सत्य बोलने की सलाह दी गई है, दया करने के लिए कहा गया है और व्यसनों से दूर रहने के लिए कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से दूर रहने के लिए कहा गया है। हमेशा परोपकार करने के लिए कहा गया है, सबसे प्रेम करने के लिए कहा गया है। ये सब करने से हमारे सभी चक्रार्च जागृत होते हैं। हमें कहा गया है कि जिह्वा पर नियंत्रण करें, बाहर के भोजन को ना ग्रहण करें। यदि मेरा पेट खराब तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। अतः हमारे सभी ऊर्जा केंद्र प्रभावित होते हैं। अतः मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वह अपने जिह्वा पर नियंत्रण करें, बाहर के भोजन कम से कम ग्रहण करें। जैसा अन्न वैसा मन, मन का खेला है। मन यदि खराब होगा तो मेरा शरीर खराब होगा और हमारा विकास नहीं हो पाएगा। अतः यदि आप अपना विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, समस्त सृष्टि का विकास चाहते हैं तो गुड फूड, गुड हेल्थ, देन you get good life. Thank you.